नमस्कार, मैं सोमेश ढाका और आप देख रहे हैं वीटीएस लाइव न्यूज़। और अभी हम हैं चरखी दादरी के दिल्ली रोड पर और यहाँ समसपुर टी पॉइंट इस जगह को बोला जाता है। और यहाँ पर आपको मैं दिखा दूँ, यहाँ पर काफ़ी सारे जो किसान हैं वो यहाँ पर एकत्रित हैं। और जैसे कि कहा गया था कि हाईवेज़ को जाम करना है, तो उसी के सिलसिले में यहाँ पर हाईवे को जाम किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे तक जो लाइन है वो लगी हुई है। लोग जो हैं इंतज़ार कर रहे हैं कि कब जो ये जाम है वो खुलेगा। अगर हम बात करें तो अभी हमारे पास, जैसे अगर हम आपको बताएं कि सिर्फ 3 से 4 मिनट का जो टाइम है वो अभी बस बचा है। और उसके बाद जो जितने भी किसानों के द्वारा जो 3 घंटे का जो कार्यक्रम जो रखा गया था हाईवे जाम करने का, वो खुल जाएगा। यहाँ पर कुछ लोग हमें दिखाई दे रहे हैं इंतज़ार करते हुए। ज़रा इनसे जान लेते हैं क्या कुछ जी। आप भी तो यहाँ पर पहुँचे हैं भाई, कोई मुश्किल हो रही है, परेशानी हो रही है? ना, कोई परेशानी ना हो रही भाई। कब से इंतज़ार कर रहे हो यहाँ पर? अब आए रहे हम तो धरने मारे हैं। अच्छा, धरने में ही आए हुए हैं, तो यहीं पर इंतजार करें। तो देखिए यहाँ पर धरने में भी लोग पहुँचे हुए हैं और बाकायदा यहाँ पर जो लोग हैं उनसे ज़रा बात कर लेते हैं जो यहाँ पर रुके हैं। जी भाई, कितनी देर से इंतजार कर रहे हो? 10 मिनट से जी। 10 मिनट से। तो पहले पता नहीं था कि इस तरह का जो जाम है? जी, मेरे को कोई परेशानी हो रही है फिर? नहीं, कोई परेशानी नहीं है। कोई परेशानी नहीं हो रही? किसी ने कोई गलत व्यवहार कुछ इस तरह? अभी तक कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो अभी जैसे थोड़ी देर में ख़त्म होगा तो उसके बाद आराम से जा पाएंगे। उससे पहले कोई और जगह से कोई आपको सूचना मिली हो किसी तरह की कि कोई गड़बड़ हुई है? नहीं, अभी तक मेरे को तो मिली नहीं है जी। तो यहाँ पर जो किसान जो बैठे हुए हैं उनकी जो मांगे हैं उनसे इत्तेफाक रखते हो क्या? मैं तो ये चाहता हूँ जी, सरकार और किसान में बातचीत हो, अच्छी तरह दोनों राजीनामा करे कुछ ना कुछ। क्योंकि मेरा क्या एग्रीकल्चर में मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है, तो मैं सही ढंग से नहीं बता पाऊंगा क्या है। पर मैं चाहता हूँ कि दोनों राजीनामा होके बात करे और इसको सफल बनाए। ठीक है, ये चीज़ समझ में आती है कि अगर भाव बढ़ेंगे तो उसके का जो फ़र्क है वो आपकी जेब पे भी पड़ेगा। वो तो बढ़ना है जी, सिंपल बात है। कुछ भी चीज़ के भाव बढ़ेंगे तो अपने ऊपर तो पड़ेगा, फर्क तो आएगा ऐसे। ठीक है, तो बिल्कुल जायज़ बात है। तो उस लेवल पर लग रहा है कि कहीं पर जो किसान जो कह रहे हैं वो ठीक है? कुछ लेवल पे ठीक भी है जी, किसान भी ठीक है, सरकार भी ठीक है, दोनों की है। पर सही ढंग से बता नहीं पाऊंगा मैं, देखो मेरे को एग्रीकल्चर की थोड़ी कम नॉलेज है। कोई नहीं, तो यहाँ पर देखिए भाई इंतज़ार कर रहे हैं पिछले 10 मिनट से। और पीछे अगर हम आपको दिखाएं तो ऑटो भी है एक, उस ऑटो वाले से भी ज़रा जान लेते हैं कि कितनी देर से यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं। भाई, कितनी देर से इंतज़ार कर रहे हो? 10 मिनट हुई भाई। 10 मिनट हो गई। तो क्या पहले पता नहीं था कि ये सब कुछ बंद है? पता था जी, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर इंतज़ार करना? हाँ, इंतजार करना पड़ेगा जी। तो अभी कोई परेशानी हो रही है? नहीं, क्या परेशानी, अपना खड़े हैं आराम, तो कोई दिक्कत नहीं, इनका काम चलने दो। चलिए ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर साफ साफ एक चीज़ यहाँ पर इनके द्वारा कही जा रही है कि कोई परेशानी नहीं है। और दूसरी तरफ आपको हम दिखा दें कि यहाँ पर एम्बुलेंस हमें दिखाई दे रही है। और उसके लिए आपको दिखा देते हैं। थोड़ा सा कैमरामैन से चाहूँगा कि किस प्रकार से जो किसान हैं वो लोग अपना जो रास्ता एम्बुलेंस को देने की यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं, वो आप साफ साफ देख सकते हैं। कि जैसे कि कहा गया था कि संयुक्त किसान मोर्चा ने एक जो आदेश भी दिया था कि किसी भी प्रकार से कोई भी एम्बुलेंस जो है उसको ना रोका जाए। और यहाँ पर आप उसका एक बिल्कुल लाइव यहाँ पर नज़ारा देख सकते हैं कि जो एम्बुलेंस है उस एम्बुलेंस को यहाँ पर लगातार बिल्कुल बिना किसी रोक टोक के बिल्कुल तुरंत निकाल दिया गया है। किसी भी तरह से उसको रोका नहीं गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एम्बुलेंस जो है बिल्कुल तुरंत की तुरंत कार्रवाई की गई है और तुरंत ही उसको यहाँ से निकाल दिया गया। लोगों से भी ज़रा पूछ लेते हैं। जी भाई साहब, एम्बुलेंस को निकाल दिया गया है, इनके ऊपर जैसे कहा भी गया था कि छूट है, तो किसान राजी? देखिए, किसान आंदोलन की ये एक बहुत ही अच्छी पहल है कि किसी भी प्रकार की जो इमरजेंसी सेवाएं हैं उनको बाधित नहीं किया जा रहा है। और किसान आंदोलन बहुत ही शांतिपूर्वक आंदोलन है। सभी मिलजुल के सभी लोग जो है इसमें सहयोग दे रहे हैं। अभी आपने एक नज़ारा देखा है कि एम्बुलेंस आई और उसको सभी ने जो है रास्ता देने में सहयोग किया। यहाँ पर देख लीजिए, आपको दूसरा भी नज़ारा दिखा देते हैं। दूसरी तरफ से एक बार फिर से एम्बुलेंस यहाँ से निकलने की कोशिश कर रही है। और आपको यहाँ पर दिखाऊंगा, कैमरामैन से चाहूँगा कि लगातार जो तस्वीरें हैं वो पूरा अच्छे से तरीके से दिखाएं। और उसमें आपको खुद समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से जो
एम्बुलेंस है वो बिल्कुल आसानी से यहाँ से निकाल दी गई है। किसी भी तरीके का कोई भी उनको रोकने की यहाँ पर कोशिश नहीं की गई है किसी भी तरह से, क्योंकि जाहिर सी बात है संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा पहले से ही कह दिया गया था कि जो भी इमरजेंसी व्हीकल हैं उनको यहाँ से निकाल दिया जाएगा और उनको किसी भी तरीके से नहीं रोकना है। यहाँ पर आपको बता दें जो इमरजेंसी व्हीकल हैं उनमें फायर ब्रिगेड की गाड़ी और एम्बुलेंस, और साथ ही साथ एक चीज़ उन्होंने और भी कही थी कि जो स्कूली बच्चे हैं उनकी अगर बसेज वहाँ से आती हैं तो उनको भी वहाँ से निकाला जाए। ये बड़ी चीज़ें हैं। कुछ और भी लोग हमारे साथ हैं। जी, क्या कुछ आज यहाँ पर किया जा रहा है? जैसे हमने अभी भी देखा कि एम्बुलेंस को भी बड़े आसानी से रास्ता दे दिया गया है। तो किसान आंदोलन ये 12 बजे से 3 बजे तक बड़ा शांति प्रिय है। इस पे सनसपुर पॉइंट पर है और एम्बुलेंस या कोई और इमरजेंसी के साधन बिल्कुल शांति प्रिय निकाले गए। जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं लिए जाते तब तक हमारा आंदोलन टिकरी बॉर्डर पे, सिंधु बॉर्डर पे, गाजीपुर बॉर्डर पे चलता रहेगा। और ये हमारा शांति प्रिय रहा है। बढ़िया खाप फोगाट ने और सभी भाइयों ने यहाँ मिलकर किसान साथियों ने। संदेश क्या गया मान रहे हैं आपकी? जब हाईवेज को जाम कर दिया गया, संदेश क्या गया है? संदेश यही गया है कि उसको जगाने के लिए, बहरी सरकार गुंगी सरकार को जगाने के लिए ये एक ट्रेलर देखा है। उसके बाद तो और भी कुछ होने को जा रहा है। जब तक लगातार ट्रेलर पे ट्रेलर दिखाते जा रहे हैं लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। तो सरकार, हम तो मतलब बगैर उसके किसी हानि के हम तो शांति प्रिय आंदोलन करके उसको जगाना चाहते हैं। जब वो चाहती है कि भाई आपस में टकराओ, पर ये लोग शांति प्रिय हैं। किसान का तो बहुत बड़ा दिल होता है, हर एक चीज के लिए खुला रहता है। तो इस वजह से हम तो शांति प्रिय और भी जलसा करते रहेंगे और भी वो करते रहेंगे। जी, तो आपसे भी जानना चाहेंगे क्या कुछ अब लग रहा है कि सरकार मानेगी? सरकार को मानना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो आज ये भारत का चक्का जाम था, इसमें हमने एम्बुलेंस जो भी नहीं छात्र है और जो इमरजेंसी केस है उसको हमने मतलब जाने का काम किया। और इसका अंदेशा अब सरकार को पता चल जाएगा कि 26 जनवरी को जो सरकार ने षड्यंत्र रचा था, तो ये किसान वही किसान है जो आज भारत चक्का किया है और उसमें शांति प्रिय सारे अनुशासन को रखते हुए ये किया है। तो ये आम जनता को पता चल गया कि जहां वो 26 जनवरी को षड्यंत्र किया था वो भाजपा सरकार का उसमें हाथ था। इसको षड्यंत्र को मतलब रच के इस आंदोलन को खत्म करने के काम किया था। लेकिन हमारा आज ही आंदोलन हमारे भारत देश में नहीं लेकिन पूरे वर्ल्ड में इसकी तूती बोल रही है। और आने वाले समय में अगर मोदी सरकार ने इस काले कानून को वापस नहीं लिया तो ये आंदोलन बहुत बड़ा रूप रेखा लेगा। युवाओं का कितना योगदान इसमें दिखाई दे रहा है? वही हम तड़क ले जाएंगे कितलाना टोल पर, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने ट्रैक्टर ले चले। वही सभी से अनुरोध है। राकेश टिकैत आएंगे, उनका विचार सुनेंगे, क्या कहेंगे आगे, क्या विचार है। बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। हम दिल्ली भी गए थे, शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं। सभी से यही निवेदन है, वही कल ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कितलाना टोल पर पहुँचे। जी, तो यहाँ पर देखिए बच्चों के द्वारा, जो बड़ों के द्वारा, युवाओं के द्वारा, हर एक के द्वारा जो आंदोलन के में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की यहाँ पर अपील की जा रही है। जी भाई साहब, क्या कहोगे, क्या कुछ नजर आ रहा है? भाई साहब, हम तो ये बोल रहे हैं, हमारे मतलब विकलांग संस्था हमारी सारे विकलांग आपको टोल प्लाजा पे मिलेंगे। और हम तो चाहते हैं कानून वापिस हो, नहीं तो मतलब आम जन का मरने का काम हो चुका है। हम तो चाहते हैं सारे कानून खलास हो। ठीक है, हाँ, और नए कानून बने किसानों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए किसानों के लिए नए कानून की जहाँ लगातार बात कही जा रही है, तो यहाँ पर ये आपको दिखा दें कि हमारे साथ यहाँ पर जो फोगाट खाप के प्रवक्ता हैं शमशेर जी, क्या कहेंगे आप, क्या कुछ किया जा रहा है? आज तो जैसा कि भाई संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पे आज 6 तारीख का चक्का जाम का प्रोग्राम था, उसको शांतिपूर्वक ढंग से खाप फोगाट में, दादरी में सभी जो है ना नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे को बड़े अच्छे ढंग से बंद करके बिल्कुल अनुशासित रहते हुए आज के प्रोग्राम को हमने पूरा कर दिया है। अब टाइम हो गया है, हमने अब खोल दिया है। आगे के लिए कल का हमारा प्रोग्राम वहाँ पे है, वो इस पे कितलाना टोल पे हमारा, वहाँ पे किसान लीडर आ रहे हैं। तो सभी भाइयों से अनुरोध किया है कि वहाँ भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे। ठीक है, हमारे साथ यहाँ पर बलवंत फोगाट, जो फोगाट खाप के प्रधान हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी फोगाट साहब, कैसा रहा आज का दिन और कैसा जो धरना प्रदर्शन रहे, कैसे रहे? आज जैसे कि संयुक्त किसान मोर्चा के आदेश पे जो ये चक्का जाम का संदेश आया था,
इस चक्का जाम का संदेश को बाकायदा पूरी खाप होगा 19 ने, तमाम सामाजिक किसान संगठन कर्मचारी ने, दादरी जिले के सब किसानों ने बहुत अनुशासन रूप से मतलब इसका पालन किया। सारे जवान बच्चा ने भी बहुत बढ़िया ही अनुशासन तरीके से मतलब 3 घंटे जो हमारे रोष था सरकार के प्रति, 3 घंटे इसको बहुत बढ़िया तरीके से हमने हमारा चक्का जाम को सफल किया। जी, अगर बात की जाए यहाँ पर कि लगातार जैसे आज पूरे दिन से ही लगभग इस चीज़ के लिए इंतज़ार कर रहे थे किसान, 3 घंटे का जो बंद कर दिया गया, उसमें कहीं पर कोई परेशानियाँ आई, कहीं पर किसी ने विरोध किया? देखो भाई, परेशानियाँ तो जो ये आते हैं 1-2 इनको आती हैं, लेकिन हमने उनसे भी हाथ जोड़े कि भाई किसानों ने इतने महीने से परेशानी आ रही है, पूरे सारा देश बॉर्डरों पे बैठा है, तो उनसे भी हमने अनुरोध किया कि भाइयों आपके लिए ये किसान भाई भी परेशान है, तो आपका भी सहयोग बनता है, हमें सहयोग करें आप भी। ठीक है, आगे की अब रणनीति क्या है? क्योंकि कल गुरनाम सिंह चढ़ोनी और राकेश टिकैत भी जो बड़े नेता हैं वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। कल जैसे कि हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के जो 40 आदमी कमेटी है, उस कमेटी में ही ये 2 हमारे गुरुनाम सिंह चंदूनी जी और राकेश टिकैत जी हमारे सम्मानित किसान लीडर हैं। कल ये महापंचायत है कितलाना टोल प्लाजा पे, दादरी और भिवानी की संयुक्त, तो उसमें हमें संबोधित करने आएंगे, तो वो भी भाई आंदोलन को मजबूत देने के लिए दिशा निर्देश देंगे। तो हमने भी यहाँ पे पूरी हमारी सर्वजातीय खाप होगा 19 से तमाम भाइयों और बुजुर्गों से अनुरोध कर दिया है कि भाई बिल्कुल पूरी खाप कल वहाँ पे 10:30 बजे खड़ी होकर वहाँ पूछियो। अपन इस किसान आंदोलन के अंदर पूरा सहयोग दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, और इसको और भी ज़्यादा मजबूती देनी है। जैसे कि देखा गया कि अब जब धरना समाप्त किया गया है तो हॉर्न बजा करके किया गया है, क्या चाहते हैं कि वहाँ तक आवाज़ जाए? ये देखो, संयुक्त किसान मोर्चा का संदेश था ये कि भाई 3:01 पे हमने अपना धरना समाप्त करना है और हॉर्न बजा के इसको समाप्त करना है। तो यही उनका संदेश जो आया था उसकी पालना की है हमने। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जैसे बात की जा रही थी कि सरकार के कानों को खोलने के लिए ये सारी चीज़ें की जा रही है, सरकार जिससे कि किसानों की बातों को सुने, लगता है अब कि कहीं फ़र्क पड़ेगा? सरकार के कान तो बिल्कुल खुल रहे हैं और भी खोल देंगे। पूरा संसार में आंदोलन का बिगुल बज चुका है। पूरे संसार के जो बड़े बड़े जो बहुत प्रसिद्ध आदमी हैं उनका भी आंदोलन के अंदर समर्थन आ रहा है। तो ये तो अब सरकार ने सोचना है कि आपकी जो सरकार है उसकी पूरे संसार के अंदर किरकिरी हो रही है, तो उस किरकिरी को बचाने के लिए जल्द से जल्द इस किसान आंदोलन में जो हमारी मांगे हैं इनको मानना चाहिए और जल्द से जल्द इसका समाधान करना चाहिए। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर देखिए फोगाट साहब ने बिल्कुल साफ साफ कह दिया है कि जब तक मांगे नहीं पूरी होंगी तब तक ऐसे ही चलते रहेंगे। राजू जी, तमाम मेरे ख्याल से सारे जगहों पर आप जा कर के आए हैं, क्या नज़ारा देखने को मिला है? देखिए, बहुत बढ़िया ये जाम का कार्यक्रम और बेहद अनुशासित और शांतिपूर्ण ये जाम किया गया, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा का आह्वान था। और उसके बाद 3:01 पे जो आप सवाल पूछ रहे थे कि भाई हॉर्न बजाया गया, वो सरकार जो नींद में सोई हुई है उसको जगाने के लिए पूरे देश में बजाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे अपने मन की बात में कभी थाली बजवाते थे, कभी और करते थे, तो ये उन्हीं को जगाने के लिए आज ये हॉर्न बजाए गए हैं 3:01 पे। और कल आप एक महाकुंभ देखेंगे जब कितलाना टोल पे जब महापंचायत होगी और लाखों लोग जब वहाँ पे जुड़ेंगे, सरकार को और जगा देंगे। जी, तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल साफ साफ शब्दों में बता दिया गया है कि जब तक सरकार की नींद नहीं खुलेगी तब तक इसी प्रकार से जो धरना प्रदर्शन जो भी चीज़ें हैं वो इसी प्रकार से की जाती रहेंगी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो जाम लगाया गया था अब उसको खोल दिया गया है, बाकायदा जितने भी जो ट्रैफिक है उसको निकाला जा रहा है। यहाँ से किसी भी तरह की किसी को समस्या नहीं आई है, कोई भी किसी भी तरह का यहाँ पर कोई कंप्लेंट कोई नहीं कर रहा है। और हमने भी जैसे आप लोगों की बात करवाई पहले भी, जो लोग इस जाम में फंसे हुए थे उन्होंने कहा कि 10-10, 15-15 मिनट से हम लोग इसमें थे और उस दौरान में उनको कोई परेशानी नहीं आई है। हालांकि लोगों ने अपना जो रूटीन वर्क था उसको कहीं ना कहीं चेंज किया और चेंज करने के बाद कहीं ना कहीं जो उनकी जो एक रूटीन जो था चेंज होने के बाद उनकी परेशानी यहाँ कम रही। लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग इस दौरान में भी ट्रैवल कर रहे थे उनको थोड़ी बहुत परेशानियाँ झेलनी पड़ी हैं। हालांकि किसानों का कहना ये है कि लगातार उनकी कोशिश है कि सरकार की जो नींद है वो खुले और वो किसानों की बातों पर, किसानों की मांगों पर थोड़ा सा ध्यान दे। लगातार हम आपको इन सारी खबरों पर बनाए हुए हैं, आप भी हमारे चैनल के साथ ऐसे ही बने रहिए। आपको लगातार आगे भी जो अपडेट होंगी वो भी देते रहेंगे। तो अभी के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाज़त। मैं सोमेश जाका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए।